नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन के ऊपर। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अगर आपने ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन को पकड़ना सीख लिया तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा सा पैसा कमा सकते हो। वे मैं सिखाऊंगा कि आप अच्छे से ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट को पकड़ सकते हो और अच्छे से पैसा कमा सकते हो। अगर आप ये पैसा कमाना चाहते हो और अच्छे से ब्रेकआउट को पकड़ना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो के अंदर हम ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन के ऊपर बात करेंगे और हम एडवांस लेवल पे बात करेंगे, नॉट फॉर कोई बेसिक लेवल के ऊपर। और भी कैसे हम फेक फेक ब्रेकआउट को भी पकड़ सकते हैं और अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और कहाँ तक हमको ट्रेल करना चाहिए ब्रेकआउट को, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, कहाँ तक हमारा टारगेट रहने वाला है। इन सभी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी ब्रेकआउट पर। ब्रेकआउट होता क्या है सबसे पहले तो? हाँ, ब्रेकआउट होता क्या है? ब्रेकआउट जब मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, जब कोई एक लेवल है, एक प्राइस है, जैसे कि मार्केट एक लेवल है, ये लेवल है 1000 रुपये का या 2000 रुपये का, कुछ भी मान लगते हो, 100 रुपये का मानते हैं अपन। यहाँ पर प्राइस बार बार आता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट लेता है, बार बार रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच के अंदर सर्वाइव करता है। और जब इसको ब्रेक आउट करता है ऊपर की तरफ स्पीड से, तो वहाँ पर हमको लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने बार बार मल्टीपल टाइम सपोर्ट, बार बार मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस पे और सपोर्ट के अंदर सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गली, जैसे क्या होता है कि यहाँ से बाइंग स्टार्ट होती है और ये जो लोगों ने बाय किया है वो यहाँ पर जाके अपनी पोजीशन को शेल कर देते हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग चलता रहता है, बाइंग एंड सेलिंग चलता रहता है। जिस टाइम ये 100 से 101 या 102 या ऊपर प्लस जितना भी हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है कि प्राइस एकदम से मोमेंटम के द्वारा ऊपर की तरफ जाती है। अब जो जिन लोगों ने यहाँ पर बाय कर रखा था उन्होंने यहाँ पर सेल किया है। जब ये प्राइस वापस नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करती है और यहाँ पर नए बायर आते हैं, जिससे क्या होता है, अभी यहाँ पर बायर भी आते हैं। अब एक मिनट, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अब बायर भी आते हैं प्लस सेलर भी आते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया था उन्होंने यहाँ पर आके प्राइस को यहाँ पर शॉर्ट किया है। जब ये प्राइस वापस चाहते हैं कि वो नीचे की तरफ आ जाए, तो एक बार यहाँ पर प्राइस आ जाती है तो ये जो बायर है वो यहाँ पर बाय करते हैं। प्लस जिन्होंने यहाँ पर बाय नहीं किया था, जिन्होंने यहाँ पर छूट गया था, जिनका बाय यहाँ पर जब इसने एकदम से ब्रेकआउट किया था, यहाँ पर जिसका बाय छूट गया था वो यहाँ पर बाय करते हैं। और प्लस न्यू बायर भी यहाँ पर एंट्री मारते हैं, न्यू बायर भी यहाँ पर एंट्री मारते हैं, जिसके कारण प्राइस एकदम से ऊपर की तरफ जाती है और हमको अच्छा सा मोमेंटम मिल जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार मार्केट मोमेंटम करता है। जैसा कि एक और बार हम समझाने की कोशिश करते हैं। और भी, ये तो बेसिक लेवल हो गया। अब हम एडवांस पे बात करते हैं। जैसे कि एक निफ्टी चलता है 17,000 पर, निफ्टी 17,000 पर, निफ्टी चल रहा है 17,000 पर। आई होप कि निफ्टी 19,000 पर चल रहा है करंटली, पर 17,000 पर चल रहा है। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है, मतलब 17,000 पे निफ्टी है, और नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पर 17,030 के ऊपर ओपन हो जाता है, 17,030 पर। और जब नेक्स्ट डे मतलब प्रीवियस एक दिन पहले मार्केट यहाँ 17,000 पे था और मार्केट यहाँ पर क्लोज होता है, इस टाइम पे जो पॉइंट है वो 16,970 है। मार्केट गैप अप ओपन होता है। क्या होता है? गैप अप ओपन होता है। तो यहाँ से मार्केट 30-60 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है। अब हम चाहते थे कि इस पॉइंट के पास से मार्केट ओपन हो गए, इस 17,000 के लेवल को तोड़े तो हम एंट्री मरेंगे, मतलब मार्केट के अंदर बाइंग करेंगे। पर मार्केट ने 17,030 का ऊपर तोड़ा है। तो ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है या कम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है? तो मेरे हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि मार्केट एक ऊपर की तरफ ओपन हुआ है। आप बड़ी देखेंगे, हम चार्ट के अंदर भी जाके देखेंगे कैसा मोमेंटम होता है इसके अंदर, तो ये इसको हम एक ब्रेकआउट मान सकते हैं, पर ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ पर हम जितनी क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहेंगे उसकी हाफ क्वांटिटी पर ही हम ट्रेड करेंगे। और यहाँ पर कैंडल भी मैटर करती है, जो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में भी। तो यहाँ पर मार्केट ने 17,030 के ऊपर खोला है। अब जब ये प्राइस 17,000 के पास आती है वापस फिर से, तो यहाँ से ग्रीन कैंडल बनती है, ये ग्रीन कैंडल बनती है। तो यहाँ पर हम बाइंग करने की सोचेंगे। ग्रीन कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तब हम यहाँ पर नई एंट्री लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे सक्सेस रेट ज़्यादा होती है।
और बाकी ये 17,030 पे हमारी सक्सेस रेट कम होती है, क्योंकि यहाँ पर एकदम से मार्केट ऊपर की तरफ ओपन हो गया है। क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस था, जो हमारा ब्रेकआउट पॉइंट था, जो 17,000 था, मार्केट यहाँ पर ओपन होता 16,970 से 17,000 के नीचे ओपन होता, और ये यहाँ से जो प्राइस तोड़ता और ऊपर की तरफ 5 मिनट या 3 मिनट, 5 मिनट मिनिमम मानो, 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग दे देता ऊपर की तरफ बड़ी हल्की सी भी, तो हम यहाँ पर एंट्री करते। और जब इसकी भी हाई ब्रेक होती तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाती, यहाँ से ऊपर ब्रेक करते ही, तो यहाँ पर हमको अच्छा सा प्रॉफिट मिलता। आई होप कि आपको ये भी चीज़ समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखो, आपको बहुत से डाउट क्लियर होंगे। और आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और इससे पहले हम एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं कि हमको हमारा टारगेट या हमारी पोजीशन को एग्जिट कहाँ पे करना है, हमको प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि मार्केट कैसे हमको मोमेंटम दे सकता है। जैसा कि आप हमारा यहाँ पर प्राइस गया, हमने यहाँ पर बाय किया, ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है। ओके, यहाँ से हमने एंट्री करी और ये प्राइस यहाँ तक गई, मोमेंटम करती हुई गई ऑफकोर्स। अब यहाँ से जब प्राइस 50% नीचे की तरफ आ जाती है, 50% नीचे की तरफ आ जाती है, तो यहाँ पर हमको हमारी पोजीशन को एग्जिट कर देना है। क्योंकि यहाँ से हमको ज़्यादातर चांसेस में मार्केट आपको नीचे की तरफ ले जाएगा और आपका जो ब्रेकआउट पॉइंट है इसको रिजेक्ट कर देगा, मतलब इसका बिल्कुल सम्मान नहीं करेगा और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपने जैसे बाय किया था 100 रुपये पर और ये 110 मान लो, ये 110 मान लो, जब ये प्राइस 50% लूज हो जाता है, मतलब 105 हो जाता है, तो यहाँ पर हमको एग्जिट कर देना है। तो यहाँ पर हमको एग्जिट कर देना है, ये बाय, और ये यहाँ तक प्राइस गया था ऊपर की तरफ और हमको 50% लूज़ हो गया प्राइस, तो यहाँ पर हमको एग्जिट करना है। और यहाँ पर भी आप एग्जिट नहीं करते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर, इस स्टॉप लॉस को यहाँ पर ऊपर ले आना है 20%, जहाँ से आपने बाय किया है। या तो ये रखो आप एग्जिट पॉइंट, या मेरी बात मानो तो 50% पे एग्जिट कर देना है। जिससे क्या होगा कि आपको थोड़ी मोटी प्रॉफिट भी मिलेगा और आपको एक आपकी मतलब लॉस से आप बच जाओगे, आपको लॉस नहीं होगा ज़्यादा और आप एक लॉस को कवर कर पाओगे। आई होप कि समझ में आया। जिससे क्या होगा कि आपका लॉस कवर नहीं होगा। एक बार और समझा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर बाय किया था, यहाँ तक प्राइस गया कितने भी टाइम फ्रेम के अंदर, फिर वो जो 15 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम, उसका 50% जब मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं होता है, वो फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। 50% से नीचे आती हमको यहाँ पर एग्जिट कर देना है। समझ में आया? आई होप कि समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और भी इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। और अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, जिससे आपको बताएंगे कि कहाँ पर देखो ये ब्रेकआउट हुए हैं, ब्रेकडाउन हुए हैं। चलो चार्ट पे चलते हैं। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी डेली काम में आती है, तो इस स्ट्रेटजी में हम एक दोनों तरफ के ट्रेड देखेंगे कि दोनों तरह के ट्रेड देखने को मिले, जैसा मैंने आपको समझाया उस तरह से। जैसा कि यहाँ पर एक ट्रेड हमको देखने को मिल रहा है, ये वाला यहाँ पर एक डाउन साइड के अंदर बना है और ये अप साइड के अंदर बना है। जब मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, मतलब यहाँ से टूटा, तो यहाँ पर हमको एक सिग्नल मिला है। जैसे यहाँ पर भी ब्रेक किया था, पर यहाँ पर हमको एक स्ट्रांगली हमने यहाँ पर एंट्री मारी है, और एंट्री मारते ही हमारा जहाँ पे 50% लूज़ होता है मिनिमम। जब तक ट्रेंड जा रहा है, जब तक ट्रेंड के साथ चलते रहो। पर जैसे ही ट्रेंड ने 50% ब्रेक किया, यहाँ पर हमारा 50% ब्रेक हो चुका है जो भी कैंडल का। तो जो पेमेंट बना है 50%, ये खूब होता है वैसे तो यहाँ पर तो लास्ट टाइम पे मिला था। और यह आप नेक्स्ट डे भी देख सकते हो कि नेक्स्ट डे मार्केट इसके अंदर ओपन हुआ यहाँ पर, और मार्केट ने किस तरह से इसको ब्रेक किया, उसके बाद ऊपर की तरफ गया और फिर नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बना और मार्केट नीचे की तरफ आ गया। एक एक सभी तरह के हम देखेंगे इस सिस्टम में अंदर जो ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होता है। जैसा कि एक और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है, ये एक कितना अच्छा सा यहाँ पर एक सेटअप बना मार्केट का, कि यहाँ पर इस मार्केट ने बार बार इसके अंदर कंसोलिडेट हो रहा था, एक ही प्राइस, एक ही मोमेंटम, मतलब एक ही लाइन के अंदर चल रहा था, और मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मतलब 17,000 से ऊपर ओपन हुआ, और किस तरीके से नीचे आ गया प्राइस, ना कि ऊपर गया।
और सबसे पहली बात तो ट्रेंड भी डिसाइड करता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। जिस टाइम पे प्राइस उसके नीचे ओपन होती है या उस दिन के प्राइस के अंदर ओपन होती है, उस टाइम वो जो ब्रेकआउट करता है ना, वो एक स्ट्रांगली ब्रेकआउट होता है उसको रेजिस्टेंस करके, बार बार सपोर्ट लेके। जैसा कि आप इसका दोनों साइड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर ये जो है ना, ये एक 2-3 दिन का पहले का, दोनों साइड में देख सकते हो कि ये पीछे भी देखो, पीछे यहाँ से भी सपोर्ट लगा हुआ है मार्केट का, रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस तक हमारा टारगेट बना था। जब ये प्राइस इसके नीचे आया, यहाँ से मार्केट ने ओपन किया, ये भी एक अच्छी सी स्ट्रेटजी है, तो इतना मोमेंटम हमको कैच करने को मिल जाता। एक वो नहीं मिल रहा है जिसके अंदर जैसे मार्केट क्लोज उसी टाइम पे हुआ हो, एक कंसोलिडेशन के साथ, जैसा कि एक ये देखने को मिल रहा है हमको, जैसे कि ये प्राइस इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किया और मार्केट किस तरह से मोमेंटम किया मार्केट ने। तो प्राइस इसके अंदर चल रहा था, मार्केट ने कम से कम इस टाइम पे अंदर 12:45 पे ब्रेक किया और नेक्स्ट डे हमको अच्छा सा मोमेंटम भी देखने को मिला है। उसी दिन देख सकते हो हमको अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला था। एक जैसे उस तरह के ट्रेड नहीं मिल रहा, जैसे ये देखो, ये सबसे बेस्ट ट्रेड मिला आज का। तो यहाँ पर मार्केट एक रेंज के अंदर चल रहा था, जब मार्केट ने ब्रेक डाउन किया इसको, नेक्स्ट दिन मार्केट जैसे ओपन तो हो गया था इस जगह पे, इसके अंदर ही ओपन हुआ, प्राइस के अंदर मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। क्या किया? ब्रेक डाउन। फिर मार्केट लो हाई लोअर लो बनाता गया और हमको एक अच्छा सा मोमेंटम मिला, इसके अंदर अच्छा सा पैसा बन गया है। इस तरह के जो ब्रेकआउट होते हैं ना, वो स्ट्रांगली ब्रेकआउट होते हैं। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें वीडियो को, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। और ब्रेकआउट ब्रेक डाउन स्ट्रेटजी के अंदर आपको क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को 2 बार देखिए। और भी आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, जिससे हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। और आप सभी का प्यार देने के लिए धन्यवाद, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक्स।